हेलो स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, आलसी आती रहती है। जो भी याद करते हैं वो याद ही नहीं होता है। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? कभी कभी तो इतनी झुंझलाहट आती है कि सोचते हैं कि पढ़ाई करना छोड़ दें, और मन में ये भी ख्याल आता है कि आखिरकार ये पढ़ाई बनाई किसने है। परंतु स्टूडेंट्स, मैं बता दूं, इसके बहुत छोटे छोटे से कारण हैं। तो आज इन सभी पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते हैं उनका माइंड ज़्यादा डेवलप होता है, और वो जो भी याद करते हैं उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प होती है और बहुत जल्दी से वो याद कर लेते हैं। तो मैं स्टूडेंट सभी से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम डेली अपनी पढ़ाई में से 1 घंटे निकाल कर आउटडोर गेम्स जरूर खेलें, यदि पॉसिबल हो तो। पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके लिए पढ़ाई के जो घंटे हैं उनको कम किया जाए। यदि आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे डेली बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलें। और यदि बाहर पॉसिबल नहीं हो तो घर पे ही ग्रुप बनाकर फैमिली मेम्बर्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ इंडोर गेम्स खेलें। तो कम से कम इससे हमारा माइंड जो है बहुत तेज़ी से चलता है, और उसके बाद आप जो भी याद करोगे वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। और स्टूडेंट्स, यदि ये भी पॉसिबल ना हो कि हम आउटडोर और इंडोर कोई गेम्स ना खेल पाएँ तो कम से कम अपने फ्रेंड्स से ही आधे घंटे या 1 घंटे जरूर डेली मिलिए और उनसे अपनी बातें शेयर करिए। मोबाइल पे नहीं, क्योंकि मोबाइल पे आप जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हो। कम से कम दोस्तों से मिलोगे, हंसी मजाक होगी, पढ़ाई की बात होगी, तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स लेता है, और उसके बाद जब हम पढ़ने बैठते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। परंतु ये टाइम लिमिट के साथ कि हमको पढ़ाई के घंटे ज़्यादा देना है, बाकी आधे 1 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन करेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हमें पढ़ाई करनी कैसी है। तो स्टूडेंट्स, सबको पता है, साइंस का रूल है कि जब भी हम पढ़ने बैठें तो कम से कम हमारी बुक से या कॉपी से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमारी आंखों में होना चाहिए। और इसके बाद दूसरी बात ये कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठें तो कभी भी बिस्तर पे ना बैठें, क्योंकि साइंस बोलता है कि जहां हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसके एटम्स वहां पे बिखरे होते हैं। तो यदि आप बिस्तर पे पढ़ने बैठोगे तो आपको हमेशा आलसी आएगी और नींद जो है वो आपको अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए कहीं कभी भी बिस्तर पर तो पढ़ाई करें ही ना। ये बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान में रखना। और स्टूडेंट, इस टाइप में भी आप नीचे बैठकर पढ़ाई ना करें। कुछ छोटे छोटे से तरीके हैं, यदि आप इनको सुधार लोगे तो मैं निश्चित तौर पर आपसे वादा करता हूं कि आप खुद फील करोगे कि हमारी पढ़ाई में कितनी प्रोग्रेस हुई है, हमारी आलसी दूर चले गई है, पढ़ने में मन लगने लगा है। तो इस टाइप में कभी भी बैठना नहीं है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है हमारी हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, सीधी होना चाहिए, क्योंकि उसका रिलेशन माइंड से होता है। तो हम जब भी किसी टेबल कुर्सी पे बैठें तो इस टाइप की हमारी बैठक व्यवस्था हो पढ़ाई की, कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो हमेशा सीधी रहे। तो इसके लिए मैं बेस्ट मानता हूँ कि जो लकड़ी के टेबल कुर्सी होते हैं वो इस टाइप के हों कि आप कभी भी उसमें झुकना ना पड़े, मतलब हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी हो। तो आप लोग इस पर पढ़ के देखिए, फिर खुद ही आप फील करोगे कि हाँ, हमारे को अब पढ़ने में मन लग रहा है, आलसी नहीं आ रही है। और मैं प्रिफर करूंगा कि लकड़ी के ही कुर्सी और टेबल हो तो ज़्यादा अच्छा है। प्लास्टिक या लोहे के ना यूज़ करो तो सही रहेगा यदि पॉसिबल हो तो। और यदि आप नीचे बैठ रहे हो तो फिर इस टाइप में एक छोटा टेबल आप रख सकते हो पढ़ने के लिए। और स्टूडेंट्स, एक और ज़रूरी बात कि जब भी आप पढ़ने के अपने घंटे निर्धारित कर रहे हैं तो कम से कम उस टाइम अपना मोबाइल दूर रख दें, क्योंकि जब आप 2 घंटे, कम से कम हमारी सिटिंग प्लान होना चाहिए कि हम 2 घंटे एक साथ बैठ सकें। उसके बाद फिर आपको छूट है, यदि आप मोबाइल, वैसे तो स्टूडेंट्स को यूज़ करना नहीं चाहिए, परंतु यदि ज़रूरी कुछ इन्फॉर्मेशन है, अभी की कंडीशन में तो खैर पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है तो सभी स्टूडेंट्स को मोबाइल का यूज़ करना ही पड़ रहा है। खैर करें, परंतु फिर भी एक लिमिट उसको बना के रखें कि जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम उसको अपने से दूर रखें। इसके बाद स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी सी बातें थी जो आप लोग यदि फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि निश्चित तौर पर आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, आलसी भी जाएगी और कुछ ना कुछ सुधार जरूर होगा। तो आप ट्राई करके देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी, ताकि मैं नई इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आता रहूं।